झारखंड किसकी है, झारखंड में कौन सा कम्युनिटी ज़्यादा है और ये कौन से लोग ज़्यादा है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। या जनरल का सीट बहुत ज़्यादा है और एसटी, एससी का बिल्कुल नहीं है। जो लिस्ट हमने हर डिस्ट्रिक्ट में देखा तो पिछले बार जो लिस्ट था सेम लिस्ट को ही निकाला गया है, उसमें हमारे आवेदन को नहीं देखा गया है। 9-10 दोनों का एक साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ता था और उस समय एक साथ हम लोग को एग्ज़ाम लिखना पड़ता था मैट्रिक का। और अभी वाले बच्चों का देखिए सिलेबस बहुत कम हो गया है। तो अभी बताइए, अभी के बच्चों के साथ हम लोग का परसेंटेज को अगर कंपेयर किया जाएगा तो क्या किसी भी हालत से हम लोग उनसे कंपटीशन कर पाएंगे? हर जिला में अगर 50-50 भी आप कीजिए तो कहाँ से पहुँच रहा है 4100? तो फिर सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 4100 सीटों पर नियुक्ति हो जाएगी कंफर्म, तो कैसे होगी? झारखंड के अंदर नीतियों के उलटफेर और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कितनी नियुक्तियां अटक जाती हैं, रद्द हो जाती है, आप जानते हैं। और कितनों की नौकरियां रद्द हो जाती हैं, कितनों की नौकरियां मिलते मिलते नहीं मिल पाती, ये भी आप जानते हैं। अभी ये तमाम जो लोग दे रहे हैं ये 2013 के टेट पास अभ्यर्थी हैं और इनको नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन अब शायद इनको नहीं मिल पाई। ये तमाम लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं, वहाँ से परिणाम भी आया है और इनके ही पक्ष में परिणाम है। उसके बाद भी ना तो काउंसिल में बैठ पा रहे हैं ना किसी तरीके से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए थे हम लोग, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं, समझते हैं इनके मामले को। क्या नाम हो आपका? मेरा पूनम ज्योति गुड़िया। कहाँ से हैं? हम रांची से हैं सर। क्या मामला है आप? हम लोगों ने 2013 टेट पास किया है और तब से लेके अभी तक 5-6 बार काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन उस काउंसलिंग में हमें से बहुतों का नाम नहीं है। और अभी फिर से 1 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी और उसके लिए हमसे आवेदन मांगा गया था, तो आवेदन हमने सबने दिया। और जो लिस्ट हमने हर डिस्ट्रिक्ट में देखा तो पिछले बार जो लिस्ट था सेम लिस्ट को ही निकाला गया है, उसमें हमारे आवेदन को नहीं देखा गया है। और इसका प्रूफ ये है कि बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी पीजीटी में, टीजीटी में या तो कहीं और, उनका भी नाम है। तो आप सिंपल सी बात सोचिए ना कि जो अच्छे मतलब अभी से ऊपर 6 to 8 से ऊपर वाले जॉब कर रहे हैं वो क्यों आवेदन देंगे? तो ये साफ बात है कि जो डीएससी ऑफिस में हमने आवेदन भेजा था उन लोगों ने हमारा जो फॉर्म है वो खोला ही नहीं और जो लिस्ट है वो पहले की लिस्ट है। कोर्ट भी गए थे? हम लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट में हमारी मांगे थी जो हम पिटिशनर्स हैं हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। और कोर्ट ने कहा कि जो जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। लेकिन कोर्ट में एक यह भी नियम उसमें लिखा हुआ है कि जो कट ऑफ है उससे ऊपर वालों को लिस्ट में नाम होना चाहिए, उससे नीचे वालों का नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो कट ऑफ से ऊपर है वो तो 1-2 ही गलती से बचे होंगे ना, बाकी तो हम लोग कट ऑफ के नीचे वाले ही बचे होंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ अलग अलग है, कहीं 71 है, कहीं 65 है, कहीं 59 है, कहीं 70 है। तो अगर आप देखें तो ये जो 60, 55, 58 ये सब भी बुरा परसेंट तो है नहीं। और ये परसेंट निकाला गया है मैट्रिक से लेके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड का जो मार्क्स है। परसेंटेज ज़्यादा वालों को लिया जाएगा तो गुणवत्ता तो बेहतर होगी ना, इससे क्यों आप? हाँ, गुणवत्ता बेहतर होगी, लेकिन हम लोगों को जो जेटेट का सर्टिफिकेट मिला है, आखिर उन्होंने हमें लायक घोषित किया है तभी तो हमें मिला है ना। तो हम लायक नहीं है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने खुद हमें डिग्री दी है जेटेट के लिए। इसीलिए हम लोग अपने आप को एक अच्छा शिक्षक मानते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई है सरकार से हो या कहीं से भी हो, हम लोगों की बस इतनी ही मांग है कि हमने जो ये 10-12 साल इंतज़ार किया है इस जॉब के लिए, तो हम लोगों को जितने भी पिटिशनर्स हैं हम लोगों को समायोजित किया जाए। हम लोगों का बस इतना ही मांग है। क्योंकि तो आप लोग बता रहे थे कि पहले कुछ लोगों का नाम में लिस्ट में नाम आया, फिर उसको रातों रात बदल दिया गया, नया लिस्ट तैयार किया गया, ये क्या मामला? ये भी हुआ है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, शायद पलामू, लातेहार, मैडम थी, वहाँ पे लिस्ट कुछ और निकाला गया और उसके बाद उनको बहुत देर बैठाया गया, अचानक से फिर दूसरा लिस्ट निकाला जाता है और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब हम लोगों की गलती से ये वाली लिस्ट निकल गई थी, अब जो अभी लिस्ट निकली है उनका होगा इंटरव्यू। आप कहाँ से? हम रांची जिला से ही है। पलामू के लिए हम लोग गए थे,
वहाँ सुबह से लेकर शाम तक हम लोग को बैठाया गया, अभी होगा काउंसलिंग करके रात 8 बज गया। कुछ संशोधन करना है और जब संशोधित करके जब निकाला गया तो जितना भी लिस्ट में नाम था उसमें से एक भी का नाम नहीं था और अलग से सिर्फ 4 जन का ही हुआ है, इसमें कि जितना भी हम लोग मेगा सूची में थे उनका किसी का नहीं हुआ। और ये एक मेरा 3 जिला में मेरा भी निकला था नाम, बोकारो में, खुद रामगढ़ में और पलामू में। उसके कारण मैं रामगढ़ भी नहीं आ सकी और ना ही बोकारो जा सकी, जबकि मेगा सूची में मेरा पलामू में भी 3रा स्थान में है और बोकारो में भी 3रा में था और रामगढ़ में 2रे स्थान पर है। मेरा कंफर्म सीट है, उसके बावजूद मुझे नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है माधुरी महतो। मैं 2012 में भी पास कर चुकी हूँ और 2016 में भी पास कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिला। आज जब भी किया गया ये नंबर को घटा बढ़ा के इधर उधर करके किया गया। हमारे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में एक है जिसका ग्रेजुएशन में नंबर है 63.12, उसको 58 करके 19 में उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। और रातों रात एक सुधार किया गया, एक 52.72 हमने लेटेस्ट मार्क देखा था कट ऑफ, लेकिन उसको रातों रात 4 साल से कुछ भी नहीं नौकरी कर रही है, लेकिन अभी उस दिन काउंसलिंग के पहले दिन उसको 62 दिया। मेरे कहने का मतलब है अगर आप इतना लोएस्ट मार्क को दिया, हाईएस्ट मार्क को छोड़ करके लोएस्ट मार्क को दे, उस समय नौकरी कैसे दिया? कट ऑफ मार्क से जो आप ऊपर मांगते हैं इसको तो पहले हो जाना चाहिए, आज आप क्यों मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या कारण है कि आप उसने कम नंबर वाले को दिए हैं? अच्छा, दूसरी बात, झारखंड किसकी है? झारखंड में कौन सा कम्युनिटी ज़्यादा है और ये कौन से लोग ज़्यादा है? ST, SC, OBC, जनरल, या जनरल के सीट बहुत ज़्यादा है और ST, SC का बिल्कुल नहीं है। हाँ, जनरल सीट ज़्यादा है? जी सर, हाँ, मैं ST कैटेगरी से आती हूँ और मेरा नाम इंशालिनी खलखो हुआ। और देखिए, होते हुए भी सीट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तब हम अपनी झारखंड सरकार से ये उम्मीद क्या करें? हमें मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जान रहे कि हम लोग इसके लिए एकदम परफेक्ट हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कैंडिडेट है जिसका हम लोगों का नियोजन होना ही चाहिए। और हम लोग इस हेमंत सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं विनयपूर्वक कि हमारा समायोजन किया जाए और जितने भी पिटिशनर हैं हम लोग का सभी का किया जाए। ये रिजर्व सीट वाला मसला है, क्या जनरल सीटें ज़्यादा रहें? ज़्यादा है। अभी भी देखिए, कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जी ने ये कहा था कि 4100 सीटों पर नियुक्ति की जाएगी। तो 4100 सीट पर नियुक्ति कैसे की जाएगी जबकि काउंसलिंग ही इतनी गड़बड़ हो रही है? जबकि उस दिन सरायकेला में ये मैडम भी थी, उस दिन क्लियर कहा गया कि सिर्फ 12 लोगों की काउंसलिंग होनी है। तो अगर हर जिला में अगर 50-50 भी आप कीजिए तो कहाँ से पहुँच रहा है 4100? तो फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 4100 सीटों पर नियुक्ति हो जाएगी कंफर्म, तो कैसे होगी? तो इसमें सीधी सी बात है कि मैं मंत्री जी को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन जितने भी जगह काउंसलिंग हो रही है मे भी वहाँ पर बहुत सारी धांधलियाँ हैं। एक धांधली तो मैडम ने अभी आपको सीधे बता दी। तो आपको लग रहा है कि जिला वाइज गड़बड़ियाँ हुई? हाँ, जिला वाइज तो गड़बड़ियाँ, हाँ, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। और काउंसलिंग ऐसा होना चाहिए कि एक ही जगह पे काउंसलिंग हो, ताकि इधर उधर जो हम लोग को जिला में या इस जिले से उस जिला जाने की जो हम लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा है जाने आने जाने में, वो प्रॉब्लम ना हो। और जैसे जितना भी स्थान है, जितना भी सीट है, एक ही स्थान पे होने से ये होगा कि अगर जो भी सीट अगर जिस जिला से बच रहा है तो अगला को उसके लिए, हाँ, स्टेट वाइज ये पूरा। और एक बात ये बोलेंगे, अभी देखिए फिर से जेटेड के लिए निकल रहा है फॉर्म, जो भी भरने का टाइम है अभी। तो आप बताइए, जिस समय हम लोगों ने मैट्रिक लिखा, अगर आपको याद होगा तो 9-10 दोनों का एक साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ता था और उस समय एक साथ हम लोग को एग्ज़ाम लिखना पड़ता था मैट्रिक का। और अभी वाले बच्चों का देखिए सिलेबस बहुत कम हो गया है। तो अभी बताइए, अभी के बच्चों के साथ हम लोग का परसेंटेज को अगर कंपेयर किया जाएगा तो क्या किसी भी हालत से हम लोग उनसे कंपटीशन कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता है। ये पूरा मामला है कि नियम नीति के चक्कर में कई लोगों की नियुक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और उम्र भी हो जा रही है और एक समय ऐसा आ जाएगा कि इनको नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। हो गई है सर, 50+ वाले लोग हमारे साथ हैं, 52 ईयर्स को भी मैंने देखा है। तो सोचिए कि 52 ईयर्स वाले 25-23 ईयर्स वालों के साथ बैठेंगे तो क्या मार्क्स आएगा? वो 5 किताब पढ़ करके आज तो 500 मार्क्स में लाते हैं, हम लोग 900 मार्क्स में लाते थे नंबर मार्क्स। तो आज उनके साथ हमारी कंपेयर किया जा रहा है, CBSE के साथ हमको कंपेयर किया जाता है। तो ये पूरा मसला है। ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, तमाम पदाधिकारियों को पत्र लिखे हैं, हाईकोर्ट से इनका फैसला भी आया है कि तमाम पिटिशनों को काउंसलिंग में जगह दी जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं। जोहार।